150 प्रश्नों की एक परीक्षा में अनीता ने पहले 90 प्रश्नों में से 40% का सही उत्तर दिया। पूरी परीक्षा में उसके 60% अंक प्राप्त होने के लिए उसे 60 में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देने की आवश्यकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 150 प्रश्नों की परीक्षा है। अब 90 में से 40% का आपने सही उत्तर दे दिया। अब पूरी परीक्षा में उसे 60% प्राप्त होने के लिए, पूरी परीक्षा में, यानी कि उसको 150 में से अगर उसको 60% अंक प्राप्त होने हैं तो यहां आपको चाहिए 15 6 की 90, और आपको 90 का आपने कितना दे दिया है? 40% आप पहले ही सही कर चुके हो, यानी कि 36 तो आप पहले ही सही कर चुके हो। अब कितना आपको और करना है? 54 आपको और करना है। अब वो 54 किस में से करोगे? 60 में से, क्योंकि बचे ही 60 क्वेश्चन है। 90 तो आप पहले ही कर चुके हो, इंटू 100, तो ये आपका आ रहा है 90%। तो ये डायरेक्टली हो सकता है। अब एलिगेशन वेलिगेशन लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब डायरेक्टली हो रहा है, सिंपल केस है कि 90 का 40% सही हुआ है आपका, और बचे कुचे का कितना होगा। आप एलिगेशन भी लगा सकते हो तो लगा लो, जेएसएम लगा सकते हो तो लगा लो। 90 और 60 का रेशो कितना हो जाएगा? 30 या 90, 30 दूनी 60, 3:2। अब इसमें से 40% सही किया है सर आपने, बिल्कुल सही है। अब टोटल आपका कितना होना चाहिए 5 का? 60%। तो देखो 300%, 120 घटाएंगे तो 300 में से 120 जाएंगे तो कितना आ जाएगा डियर? 140। सॉरी, 300 में से 120 जाएंगे तो 180 आएगा। हाँ 180 आएगा। तो 2x बराबर 180 और x बराबर 90। बस आपको बोला गया है कि भाई एबीसी और क्यूपीआर, फिर से ध्यान देना इस बात पे, क्यूपीआर बोला गया है तो इसका एरिया दे रखा है आपको। संगत भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा? रूट हो जाएगा, क्योंकि एरिया का रेशो होता है संगत भुजाओं का स्क्वायर। तो स्क्वायर का हम रूट निकाल लेंगे भुजाओं के अनुपात के बराबर। आप क्यूआर निकालना है आपको, तो क्यूआर लोगे यहां पर, तो यहां पर क्या लोगे बताओ? ऊपर क्या लोगे? सर ये क्यूआर ले रहा हूं तो ऊपर लेना पड़ेगा एसी 12। तो 3 चौके 12 और क्यूआर बराबर हो जाएगा 8। सर tan x है तो ये हो जाएगा अपना साइन अपॉन कॉस बराबर 3/2। तो साइन बराबर 2 है, कॉस बराबर साइन बराबर 3 है, कॉस बराबर 2 है। तो 3 तिया 9 प्लस 2 दूनी 4, 3 तिया 9 माइनस 2 दूनी 4, तो कितना आया? 9 और 4 13/5। एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी और प्रत्येक का मूल्य इतना है, और एक को आपने बेचा है और 10% और 5%, तो कुल कैसे करोगे? डायरेक्टली कर सकते हो, 15/2 7.5। सिंपल है ये तो, क्योंकि जब भी आपका सीपी सेम होता है तो सीपी सेम होता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एवरेज निकालना है। बोले 10% है, 5%, दोनों लाभ है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 10 + 5 15/2 डायरेक्ट। सर ऐसे तो बहुत चमत्कार हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल। अगर मान लीजिए आपने ए बी सी 3 प्रोडक्ट खरीदे हैं और उनका आपका सीपी सेम है, 3 प्रोडक्ट खरीदे और उनका आपका सीपी सेम है, तो आपको ए पर कितना होगा? मान लीजिए मैंने बोल दिया 10% का प्रॉफिट हो रहा है, बी पर कितना हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है, सी पर कितना हो रहा है? 5% का लॉस हो रहा है। तो बताइए नेट कितना होने वाला है? तो सीपी अगर सेम होता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, और एसपी सेम होता है तो वही कंडीशन अप्लाई करनी है जो बताई गई है बेसिक से। तो 30 - 5 25/3, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 8 सही 1/3, यानी कि 8.33% का प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट? क्लियर है ना डियर? तो ये बहुत अच्छा तरीका है और मैं चाहूंगा कि आप इसका उपयोग में लें। आपसे बोला जा रहा है कि विद्यालय डी और ई में उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या ए और जी में उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत है? तो डी और ई में कितने हुए हैं? डी और ई में उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब पास, 16। और ए और जी में कितने हुए हैं पास? 32, है ना? ए और जी में, माफ कीजिए, ए और बी नहीं, जी है भाई साहब। जी में तो हो गया कितना? 17। 17 कितना प्रतिशत है? लगभग, तो लगभग 94 है। और क्या है? 90 के पार ही जा रहा है। और क्या? कुल उत्तीर्ण छात्रों का
कुल अनुत्तीर्ण छात्रों से अनुपात क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, कुल उत्तीर्ण छात्रों का कुल अनुत्तीर्ण से। तो ध्यान रखना, पहले तो उत्तीर्ण देख लो, 12 और 10 32, 32 और 4 36 और 4 40, 40 और 10 50, 52, 52 और 2 54 और 5 57, 54 और 5 59। माफ कीजिए, कोई गड़बड़ तो नहीं की मैंने शायद गड़बड़ कर दी है। 12 और 10 22, माफ कीजिए, हाँ 32 ले लिया था मैंने। 22, 22 और 4 26 और 4 30, 30 और 12 42 और 7 49, 49। लेकिन ध्यान देना, आपको लेना है 49, लेकिन आपको लेना है अनुत्तीर्ण। तो आपको डिफरेंस लेना है इनका, 1 4 5 3 8, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 और 4 19 और 4 अपने 23, 23 और 6 29। तो 49 29 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। किस विद्यालय में उपस्थित छात्रों की संख्या और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के अंतर अधिकतम है? अब कहां दिख रहा है आपको मैक्सिमम डिफरेंस? मेरे को केवल डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी।